प्रिय छात्रों, प्रश्नावली 6.3 कक्षा 9 प्रश्न नंबर 2। आकृति में कोण x बराबर 62 अंश, कोण एक्स वाई जेड बराबर 54 अंश है यदि वाईओ और जेडओ क्रम से। देखिए, ये कोण x बराबर 62 अंश, कोण एक्स वाई जेड, ये पूरा वाला यहाँ जहाँ से मेरा पेन घूम रहा 54 अंश, और त्रिभुज में एक्स वाई जेड जो त्रिभुज है उसमें वाईओ, यदि वाईओ और जेडओ ये वाली जो रेखा है ये इस कोण को, यानी कोण एक्स वाई जेड, ये वाला जो वाई पूरा कोण है और ये जो पूरा कोण है को समद्विभाजक करती है। समद्विभाजक यानी इसका आधा, जैसे ये 54 अंश है तो ये जो नीचे ये एक हिस्सा ये इसका आधा हो जाएगा, ऐसे ये पूरा जितना आएगा ये उसका आधा हो जाएगा। समद्विभाजक है तो कोण ओ जेड वाई, कोण ओ जेड वाई, यानी इस कोण का मान हमने ज्ञात करना है कि इस कोण का मान क्या होगा, और कोण वाई ओ जेड, वाई ओ जेड, इस कोण का मान हमने ज्ञात करना है। ये हमारे पास टारगेट है। तो हमें दिया क्या है, एक तो कोण एक्स दिया है 62 अंश, एक कोण एक्स वाई जेड दिया है 54 अंश, ये पूरा जहाँ तक हमारा पेन घूम रहा है ये 54 अंश। तो हम क्या जानते हैं कि त्रिभुज, देखो हमने टारगेट फिक्स कर लिया कि ये 62 अंश है, ये 54 अंश है, तो हम तीसरा कोण पूरा कैसे निकालेंगे। तो पूरा कोण निकालने के लिए हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि इसके अंदर ये त्रिभुज नहीं है, ये पूरा जिस पे हमारा ये उंगली घूमी इसका त्रिभुज के तीनों अंतः कोण हैं का योग 180 अंश, यानी कोण एक्स प्लस कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक ये 180 अंश। अब इसका मान हमें पता है, इसका यहाँ पे 62 रख दिया, यहाँ पे 54 रख दिया, प्लस कोण एक्स जेड वाई बराबर 180 अंश, इन दोनों का योग 116 अंश, प्लस कोण एक्स जेड वाई बराबर 180 अंश, कोण एक्स जेड वाई बराबर 180 अंश, ये इधर प्लस में है तो इधर जाके माइनस में हो गया, तो कोण एक्स जेड वाई बराबर 64 अंश आ गया हमारा, यानी कि इस कोण का मान एक्स जेड वाई, ये वाला कोण हमारा आ गया पूरा का पूरा 64 अंश। अब हमसे इसका मान तो उसने निकलवाया नहीं है, लेकिन हमने इसको निकाल लिया। अब हमें पता चल गया कि त्रिभुज के इस कोण का मान 62 अंश, इस कोण का मान 54 अंश और इस कोण का मान 64 अंश। अब सबसे पहले हमने उसने कहा है कि कोण ओ जेड वाई, ओ जेड वाई यानी कि ये कोण कितना होगा, तो हमें पता ही है इस कोण का मान क्या होगा, इस पूरे कोण का आधा होगा। तो हमने लिख दिया कोण ओ जेड वाई बराबर कोण एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई बटे 2, और ये एक्स जेड वाई कितना है 64 अंश, 64 अंश बटे 2, तो यानी ओ जेड वाई हमारा 32 अंश आ गया, हमारा एक उत्तर आ गया कोण ओ जेड वाई। अब उसने कहा है और कोण वाई ओ जेड ज्ञात करो, वाई ओ जेड यानी ये वाला कोण ज्ञात करो। तो अब हमें पता है कि जब हम छोटे वाले त्रिभुज पर नजर आए इस समय कि इस कोण का मान हमें पता चल गया 32 अंश, इस कोण को हमने निकालना है तो हम क्यों ना पहले इस कोण का मान निकाल लें। तो इस कोण का मान इस 54 का आधा होगा, तो हम लिख देंगे ओ वाई जेड, यानी ओ वाई जेड बराबर कोण एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड इसका बटे 2, यानी 54 अंश बटे 2, तो ये हो गया हमारा 27 अंश। अब हमें ये पता चल गया कि ओ वाई जेड ये वाला कोण इतना हमारा 27 अंश का हो गया। अब हमारा त्रिभुज बनाइए, इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज के हमने तीनों कोण ले लिए, कोण वाई ओ जेड, वाई ओ जेड प्लस कोण ओ वाई जेड, कोण ओ वाई जेड, एक तो वाई ओ जेड ये ऊपर वाला, एक कोण ये और एक कोण ये, हमने तीनों लिख लिए बराबर 180 अंश। इनके अंत कोण है, त्रिभुज के अंत कोण है इसलिए 180 अंश होगा। ये ओ वाई जेड आपने निकाल लिया पहले 27 अंश, प्लस कोण ओ जेड वाई आपने जो है प्लस कोण ओ जेड वाई, ओ जेड वाई ये 32 अंश आपने पहले ही निकाल लिया बराबर 180 अंश, 27 और 32 जोड़े तो ये 59 अंश, तो कोण वाई ओ जेड प्लस 59 अंश बराबर 180 अंश, कोण वाई ओ जेड बराबर 180 अंश माइनस 59 अंश, और कोण वाई ओ जेड बराबर 121 अंश। तो ये हमारा आ गया, हमने लिख दिया। हमें दो ही टारगेट उसने दिए थे, कोण एक्स जेड वाई, एक्स, हाँ यहाँ पे उसने ओ जेड वाई का दिया था एक मान, तो ये ओ जेड वाई ये 32 अंश का इसका हमारा मान आया। कोण हमने ओ जेड वाई ये हमारा पहले ही 32 अंश निकल गया है,
ये एक उत्तर हमारा ये, और एक उत्तर ये, कोण वाई ओ जेड बराबर 121 अंश। ये हमारे मान आ गए, ये हमने यहाँ निकाला, ये यहाँ पहले ही निकल गया था। धन्यवाद।